हाय स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में माइक्रोस्टेट को डिस्कस करूंगी। माइक्रोस्टेट क्या है? माइक्रोस्टेट लफ्ज़ को आप लोगों ने एटॉमिक टर्म सिंबल में सुना होगा। ये हमारे पास कार्बन एटम है। कार्बन एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। रिमेंबर, एटॉमिक टर्म सिंबल को हम उस एटम के लिए अप्लाई करते हैं जिस एटम का वैलेंस शेल इनकम्प्लीट होता है। ये हमारे पास पी सब शेल है। इसको हमने बॉक्स डायग्राम के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया है। इसको हम बॉक्स डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसके लिए हम 1 बॉक्स लिखते हैं। बॉक्स का मतलब ये है कि इसमें 1 ऑर्बिटल है। पी के लिए 3 बॉक्स लिखते हैं। इसका मतलब है कि पी में 3 ऑर्बिटल है। डी के लिए 5 और एफ के लिए 7। ये दोनों एरो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। अगर इस एरो का हेड ऊपर होगा तो ये क्लॉकवाइज मोशन शो करेगा। अगर इस एरो का हेड नीचे होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन शो करेगा। अब पी सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये पी एक्स पी वाई में प्रेजेंट है। ये प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन पी वाई और पी जेड में हो सकता है, या पी एक्स में और पी जेड में। अब इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप देख ले तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नज़दीक है थोड़ा सा, तो इसका एनर्जी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सेम साइन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ज़्यादा है। इन दोनों में भी हो सकता है रिपल्जन ज़्यादा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो तो इसमें ज़्यादा रिपल्जन होगा। अगर ज़्यादा फासले पर प्रेजेंट है तो इसमें रिपल्जन कम होगा। इसलिए ईच अरेंजमेंट की एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। तो इस डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्टेट कहते हैं। माइक्रोस्टेट कहते हैं। माइक्रोस्टेट क्या है? इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। डिफिनीशन क्या है? ईच डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेट ऑफ ऑर्बिटल हैज डिफरेंट एनर्जी कॉल्ड माइक्रोस्टेट। माइक्रोस्टेट को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? माइक्रोस्टेट को हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स से। ये एक फार्मूला है जिसके ज़रिए से आप इजीली कैलकुलेट करते हैं माइक्रोस्टेट को। ये n ओवर r है। n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, या अगर आप जितने ऑर्बिटल है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। p में 3 ऑर्बिटल है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगा 6। और r रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सब शेल। अब इन ये साइन ऑफ इंटरजेक्शन क्या है? ये इन पिक्टोरियल है। मैं आपको बताती हूँ कि पिक्टोरियल क्या है। ये हमारे पास r पिक्टोरियल n टू n माइनस r पिक्टोरियल। फोर पिक्टोरियल, सपोज हमारे पास 4 पिक्टोरियल है। पिक्टोरियल का क्या मतलब है कि 4 से जितने भी नीचे नंबर है 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 उसको आप इसमें मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू आ जाएगा तो वो बराबर हो जाएगा 4 पिक्टोरियल का।
ये हमारे पास कार्बन एटम है p2 सिस्टम। इसके लिए हम किस तरह माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करेंगे, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एटॉमिक टर्म सिंबल में हम वैलेंस शेल लेते हैं। वैलेंस शेल में जो इनकम्प्लीटली फिल्ड सब शेल होता है उसको लेते हैं। ये हमारे पास n ओवर r है इज इक्वल टू n पिक्टोरियल ओवर r पिक्टोरियल इंटू n माइनस r पिक्टोरियल। रिमेंबर n क्या है? ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल आर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सब शेल। p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, या अगर आप ले 2 multiplied by 3, 3 is the orbital present in carbon in p subshell of carbon atom, और इसको 2 के पर डिवाइड करें तो हमारे पास 6 पिक्टोरियल डिवाइड बाय 2 पिक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 पिक्टोरियल आ जाएगा। 6 नंबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच सब शेल डिवाइड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सब शेल is equal to 6 pictorial divided by 2 pictorial into 6 minus 2 pictorial। इससे हमारे पास आ जाएगा 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 divide by 2 multiplied by 6 minus 2 से 4 आ जाएगा, तो 4 पिक्टोरियल बराबर होगा 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1। ये जो 4 से नीचे नंबर है उसको एक दूसरे के साथ कैंसिल करें तो 6 multiplied by 5 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2, तो इससे 15 माइक्रोस्टेट आंसर आ जाएगा। ये 15 माइक्रोस्टेट है कार्बन एटम का। इसको हमने डिफरेंटली अरेंज किया है। ये ml वैल्यू है। ml वैल्यू का मतलब है कि p सब शेल में 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। L वैल्यू p के लिए है 1, तो ml बराबर हो जाएगा 2l प्लस 1। L की वैल्यू है 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 तो इज इक्वल टू 3। p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स है। ये 15 माइक्रोस्टेट है। 15 माइक्रोस्टेट में आप लोगों ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को इस तरह अरेंज करना है कि ml की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए या ms की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए। जो माइक्रोस्टेट की एनर्जी है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक क्वांटम ऑर्बिटल की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर। ml is the sum of quantum numbers ml of individual electron। ये +1 कहाँ से आया है? इस माइक्रोस्टेट में इस इलेक्ट्रॉन का +1 है, इसका इलेक्ट्रॉन का 0 है। 0 + 1 तो इससे +1 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 0 - 1 है तो -1 आ जाएगा। और ये ms कहाँ से आया है? ईच इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग मोशन प्लस हाफ है। एरो का हेड ऊपर है तो आप लोगों ने +½ लेना है। +½ तो इससे 1 आ जाएगा। अगर -½ नीचे है तो -½ इससे -1 आ जाएगा। m इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन ईच सब शेल। 2l + 1 इज इक्वल टू 3। p के लिए 3 ऑर्बिटल है। कैपिटल L इंडिकेट, रिमेंबर L वैल्यू है SPDF के लिए। ये हमारे पास सब शेल को इंडिकेट करता है। एटॉमिक टर्म सिंबल में L हम इंडिकेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल SPDF।
जबकि ऑर्बिटल या सबशेल के लिए हम स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी, स्मॉल एफ लिखते हैं। एल की वैल्यू एन के लिए होगा 0, 1, 2, 3। सो पर पी देयर आर 3 ऑर्बिटल +1, 0, -1। एल वैल्यू हमें बताता है कि कितने माइक्रोस्टेट्स हैं। अगर एल कितने माइक्रोस्टेट एक टर्म से बिलोंग करता है ड्यू टू मैग्नेटिक इंटरेक्शन, अगर एल 1 होगा तो एम एल की वैल्यू एडॉप्ट करेगा, हमारे पास -1, 0, +1। That is 2l + 1 is equal to 3। 3 माइक्रोस्टेट का मतलब है 3 ऑर्बिटल। The atomic term symbol is defined as 2s + 1l into j। 2s + 1 is called spin multiplicity। Spin multiplicity स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, या एक एटम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। l हमारे पास इंडिकेट करता है एंगुलर मोमेंटम को, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को। p के लिए n-1 है तो 1 आ जाएगा। 1 यहाँ पर l की वैल्यू को हम इंडिकेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल लेटर s, p, d, f, g, h, i। j को हम नहीं लिखते क्योंकि बाज़ लैंग्वेज में लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करते i और j में, इसलिए j को हम नहीं लिखते। बाकी सारे टर्म अल्फ़ाबेट का है। l अगर 0 होगा तो हमारे पास यहाँ पर हम s लिखेंगे। l अगर 1 होगा n-1 तो यहाँ पर p टर्म आ जाएगा। j इंडिकेट करता है टोटल एंगुलर मोमेंटम को। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग मोशन या तो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज, और इसको हम +12 या एंटी मीन्स नेगेटिव हाफ से इंडिकेट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की स्पिन इंटरेक्ट करता है, देयर स्पिन क्वांटम नंबर एड अप करते हैं और ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक स्पिनिंग क्वांटम नंबर देता है। J is equal to L plus L। L is called total orbital angular momentum quantum number। ये हमारे पास p सबशेल है। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स है। L वैल्यू को हमने इस तरह एड अप करना है कि इससे मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, कैपिटल L का मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। +1, 0। अगर हम +1 -1 एड अप करेंगे तो इससे हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर हम +1 + 0 करेंगे तो इससे हमारे पास +1 आ जाएगा। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों ने लेना है L की। L is equal to +1, 0 + 0 is equal to 1। When L is equal to 1, we write the term P, the spin multiplicity 2s + 1 or n+1 is equal to 3। So s is equal to half plus half is equal to 1। ये कैपिटल S है 2s + 1 में, ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉल s को जब हम सम अप करते हैं तो इसके बराबर होता है। स्मॉल s बराबर होता है +12 का। तो हमारे पास J is equal to L plus S into L-1। अगर P सबशेल हाफ फील्ड से लोअर हो तो इसमें आप लोगों ने लोवेस्ट वैल्यू को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर 0 लेना है। C6 के लिए एटॉमिक टर्म सिंबल 3p0 है। टर्म सिंबल से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। एक इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम 1 है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर 0 है, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। यहाँ पर 3p0 है तो 3 ये स्पेक्ट्रम में ट्रिपलेट लाइन के फॉर्म में अपीयर होगा।